तो मेरे को उनका मरने के बाद मैं बैंगलोर गए तो उनके क्लासमेट्स बताए, क्या बोलते वो उनका नाम याद करे तो ही उनको बहुत तो टेरर है डैडी बोलते। तो उनको कास्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर वो लोग उनको वही नज़र से देख रहे बोल के उनको नहीं मालूम। आईएससी वाले वो देख रहे हैं। उन्हें रहे तो मेरे को कितना हिम्मत रहता था वो मैं बातों में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि माई एक्सपीरियंस्ड इट। वो जब आईएएस में भी था ना, आए तो मेरे बाजू सोता था। जितना अगर हम उनको करें ना दूसरे बच्चों को नहीं करें, उनको नहीं तब से। कभी कभी रात भर नींद नहीं लगता, क्यों ऐसा बोल के। मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। क्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। स्कूल में वो बहुत प्यारा है और वो बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है। स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रहती वो थी? टॉप था, 4th क्लास से टॉप किया। घर पे आप पढ़ाते थे? घर पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माँ पढ़ाते थे। जब वो ही वॉज इन लोअर क्लास तो उनकी मदर देख लेती थी। और 2000 दिसंबर में वो मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी और 2000 दिसंबर 8 से उनको स्कूल नहीं गया। एग्ज़ाम उन्हें मार्च एंडिंग में लिखा और फिर भी उन्हें क्लास में टॉप आया, 81% स्कोर किया एसएससी में 10th में। बाद में नलगुंडे में इंटर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करा, वहाँ एक गौतमी कॉलेज में उनको मैं BPC में ज्वाइन किया। वो इंटर फर्स्ट ईयर में उन्हें डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ गए, पूरा नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज है ना 94.1%। फिर बाद में निज़ाम कॉलेज में ज्वाइन किया, उन्हें हमेशा पास 80-82% आता था। ट्यूशन वगैरह कभी नहीं लिया? ट्यूशन नहीं, फाइनल ईयर में उन्हें कोचिंग लिया। उनके रिटर्न टेस्ट में हमारे उनका डेथ होने के बाद वहाँ के SC एसोसिएशन लोग एम्प्लॉयज़ बताए उनका एक्चुअली 12th रैंक आया रिटर्न टेस्ट में, बोले फिर भी उनको रिजर्व कैटेगरी में लगे। जब उन्हें डेथ होने से पहले समर में आए थे, May 16 को आए थे, ये सेकंड सेमेस्टर होने के बाद। जब बताया ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेक्चरर्स के प्रोफेसर्स के पैर छूते और मेरे को बाय बर्थ वो आदत नहीं है, तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मेरे को नहीं पता बोल के वैसा बोल रहे थे। और सेकंड सेमेस्टर में उनको कोई बलराम नाम का वो कोई डायरेक्टर क्या है कि एक लैब का इंचार्ज था, सभी लोगों को 3 किट्स देते थे, इनको एक ही किट दिया करते, 3 तो 2 स्पेयर में रहता, अगर एक खराब हो गया तो भी। हाँ, उनका एक 14 डेज का कुछ एक्सपेरिमेंट था, वो 8 डेज के बाद उसमें कुछ ये हो गया। दूसरा किट बोले तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में रहते थे और कभी ही आते थे, उन्हें उनके लिए 2 दिन वेट करना पड़ा उसको। वो पहुँचे तो भी उन्हें बहुत क्या घूर के देखते थे कहते। और एक राघवेंद्र गडकर बोल के एक महाराष्ट्रियन प्रोफेसर है, उन्हें भी बहुत सताया। अराउंड 7.5 वो क्या ग्रेड आया था फर्स्ट सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर में इनको वांटेडली ग्रेड्स कम डाले। वो 12 बच्चों में और कम से कम 5-6 बच्चों से इन्हें सुपीरियर है। और बाकी 5-6 बच्चे इनको कांटेक्ट करके लिख लेते थे नोट्स के, इसमें थे। उनको अच्छे ग्रेड्स आए और इनको कम ग्रेड्स। और जो एक्सपेरिमेंट करते ना उसको देखने से पहले ही क्या कुछ हार्ड वर्ड्स देने शुरू कर देते थे। उसको देख के उसमें क्या है, उन्हें क्या अचीव करा वो देखते नहीं, देखने से पहले ही इनका सूरत देखते ही
बोलने शुरू कर देते और उनको उनके सामने जाने के लिए इनको बहुत डर होता था क्योंकि पूरे अपर कास्ट के लोग आए थे। पहली बार बोलते ये मई 16 को आके मई 27 को गया, उनको एक 5,000 फेलोशिप आता था, उसमें एक 2,000 तक मेस बिल क्या किया जाता था। इन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला भी नहीं था, तो उसमें ही बचते थे। मैं रुपये से बेच दूँ बोलते भी नाको डैडी बोल के बोलते। ये मई 27 को जाने के बाद जाते ही मेरे को 4,000 अकाउंट में डालो बोले, उनके अकाउंट में डाले। एक बार 3,000 डालो बोले, एक बार 2,000 डालो बोले। मैं ये इन्हें ऐसा कैसे पूछ रहा बोल के मैं ऐसा समझा, और उन्हें नहीं बोला कि मेरा फेलोशिप कट हो गया। उनको एक प्रैक्टिकल में फेल कर दिया, एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो उनका ये स्कॉलरशिप कट हो जाता, वो नहीं बोले उन्हें। उसके बारे में उन्हें ये बताया। पहला उनको ज़रा बैंगलोर में कोल्ड ज़्यादा रहता, उन्हें स्वेटर लाओ डैडी बोल के बोला था। वो एक अच्छा 1200 में मैं एक स्वेटर लिया और एक कैप लिया। उनको मैं फ़ोन पे भी बताया, अच्छा ऐसा स्वेटर लिया वाला तो खतरनाक है डैडी बोल के बोला था। मगर मैं एक्चुअली अगस्त फर्स्ट वीक में ही जाने वाला था। मेरे को एक बार मैं गाड़ी चलाते हुए मैं सिग्नल पे रोक के वहाँ खड़ा था, एक कार आके लाइट डैश दिया मेरे को। डैश देने से ऐसा ये हो गया, यहाँ जल गया था मेरे को, ये अगस्त 6 को। ये जलने से मैं यहाँ दर्द हो रहा था, मेरे को चलने का ज़रा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो मैं अगस्त फर्स्ट वीक में ही जाता था। तो मैं क्या करा, मैं प्रोग्राम शिफ्ट कर लिया। अगर सितंबर 1 उनका बर्थडे था, मैं वहाँ सितंबर 1 को जाएंगे बोल के मैं वेट में था। और 25 अगस्त को उन्हें मैं फ़ोन पे बात करा। 25 अगस्त को हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे कई जगह। तो एक बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद एक आधा घंटा तक पूरे सेल्स जाम हो गए थे, कोई कॉल नहीं आया, कोई कॉल नहीं गया। तो आधा घंटे के बाद उन्हें फ़ोन करा, कम से कम एक आधा घंटा बात करा मेरे से और उनके 2 भाई के साथ। तो मैं पहले गया तो कुछ, क्योंकि उन्हें जब सुसाइड हुआ ना, उनसे 1 वीक पहले क्लास को नहीं गया उन्हें, प्रोफेसर से डर के। तो मेरे को उनका मरने के बाद मैं बैंगलोर गया तो उनके क्लासमेट्स बताए। तो एक बच्चा क्या करे, रात में पूरा उनसे बात किया करते। तो बात करके मैं जाके प्रोफेसर से मिलाता हूँ, मैं जाके प्रोफेसर से बात करता हूँ। तो बोले थे कहते सुबह उन्हें गए, उन्हें कहा तुम स्नान करके रेडी रहो, बोलते रेडी जा तुम बोल के बोला। पानी नहा के आया, टिफिन भी नहीं करा। अराउंड 10 o'clock उन्हें वही राघवेंद्र गडकर एंड बलराम, उनका नाम याद करे तो ही उनको बहुत तो टेरर है डैडी बोलते। उनको ऐसा देख वो क्या बोलते वो नज़र से ही डरा करते। एक बार उन्हें लैब में एसिड भी पिया करते सुसाइड से पहले, तो मेरे को बाद में पता चला। यही वही एक इसका सुसाइड होने से एक 1 मंथ पहले की बात है। और कोई भी मेरे को फ़ोन भी नहीं करा, क्योंकि अगर मेरा बात अच्छा सुनता था मेरा बेटा, मैं अच्छा कन्विंस भी करता था। अगर नहीं तो उनको वो छोड़ के मैं घर को भी वापस ले आता था, मगर कोई भी मेरे को ये नहीं बताया। ये जब एसिड की बात पीने की बात है, क्लासमेट्स को मालूम थी, इंस्टीट्यूट को मालूम थी, इंस्टीट्यूट मालूम होना चाहिए। उनके वो ही वहाँ लैब में ही पिया उन्हें एसिड। फिर बच्चे क्या करे कि क्या कि मगर बहुत कम पिया होगा वो, उन्हें भी फ़ोन पे नहीं बताया। और कोई बच्चे भी मेरे को इन्फॉर्म करने का वो थाट ही नहीं आया उन लोगों। और कुछ भी मेरे को ज़्यादा थोड़ा हिंट भी आए तो मैं कुछ करता था। उनको क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम, इन्हें मैं मेरा कैस्ट इतना डाउन ट्रेडन है बोल के इनको नहीं मालूम। क्योंकि मैं बचपन से मैं उनको ऐसा, क्योंकि मैं बीइंग एन एम्प्लॉय आई प्रोवाइडेड ऑल थिंग्स। और हमेशा डिग्री तक उन्हें क्लास में सबसे ऊंचा रहा, उनको डिग्री तक कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे को अच्छा सैलरी है, मैं स्कॉलरशिप भी कभी क्लेम नहीं करा, मैं फीस रीइंबर्समेंट भी कभी नहीं क्लेम नहीं करा। ऑलवेज आई पेड फुल फी बिकॉज आई एम अर्निंग गुड सैलरी। तो उनको कास्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर वो लोग उनको वही नज़र से देख रहे बोल के उनको नहीं मालूम। वो ये 25 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, 26 संडे था, 27 मंडे बीजेपी नेशनल पार्टी बंद अनाउंस किया। मगर बंद अनाउंस बोले तो बच्चे नहीं आते, पर हमारे को जाना पड़ता है।
हम जाके वी डू आवर ड्यूटी, इसीलिए हम गए। और वो बंद है बोल के मेरा एक कोलीग बोला 2 गाड़ियाँ क्यों मेरे साथ आओ बोल के, बोल तो मुरलीधर बोल के एक लेक्चरर था, उनके साथ में गए। हम ऐसा स्टाफ रूम में बैठ के बात कर रहे थे, मेरे फ़ोन आया, मेरे बच्चे के नंबर से आया। बच्चे के नंबर से आया तो बोल सम चंद्रशेखर बोल के सिक्योरिटी पर्सन बात कर रहा था। हु इज टॉकिंग बोलते आई एम फादर ऑफ अजय, इट्स वेरी सैड सर योर सन कमिटेड सुइसाइड। मैं वो बात सुनते ही नीचे गिर गया। मेरे कोलीग्स आके मेरे को उठाए, भाई 1 घंटा होश में नहीं। क्यों? माँ मरने के बाद भी मैं बहुत प्यार से, वो मेरा पूरा हिम्मत था, उनके मरते ही मेरे को ये दिल का था क्या गया बाईपास करना। मैं उतना एज्ड भी नहीं, आई एम जस्ट 51। ये बाईपास जब हुआ, मेरा कोलिग्स मेरे पास ज़्यादा, मेरे पास 7,000 क्या की थे, वही लोग कुछ पैसे जमा करे मेरे को फ्लाइट का टिकट मेरे को, और मेरे कोलिग को टिकट बुक करे। मैं वहाँ 6 बजे पहुँचा। मेरा एक कोलिग का बेटा बैंगलोर में काम कर रहा, वो कार लेके वहाँ इंतज़ार एयरपोर्ट के पास आया। उन्हें हमारे को कुछ रामाया हॉस्पिटल बोल के वहाँ ले गए। मरने के बाद मैं कम से कम एक दिन 1 वीक 7 डेज खाना नहीं खाता। हम जहाँ भी रेंटेड पे थे, जहाँ उनके सर थे ना, जूनियर कॉलेज और ये हर एक कॉलेज में, आप उनसे अजय के बारे में मेरे से और अच्छा बोलते हैं। उनको कुछ सुसाइड नोट है बोल के सुना, मगर जब हम प्लेन चल रहे थे एक सुसाइड नोट लिखा इंग्लिश में बोल के बोले थे, बच्चे बोले और ये प्रोफेसर भी बोले। हम वहाँ पहुँचे जब बैंगलोर में 6 बज रहा था, हम एक विदिन हाफ एन आवर इंस्टीट्यूट के प्रेमिसेस गए, तब तो वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं था। तो ये डायरी भी कल सुबह दिया गया था हमारे को। आईएससी में जब आप पहुंचे तो आपको कौन मिला वहाँ पे? और सिक्योरिटी वाले पहले मिले, उसके बाद उनके क्लासमेट्स आए, रो रहे थे पहले मेरे साथ। वो एक गेस्ट रूम अरेंज करे, और रात भर बस उनके क्लासमेट्स पूरे मेरे साथ थे। मैं एक ही ऑब्जर्व करा, और जब वो रात वही ऑब्जर्व करा, फिर बाद में कई बार 2-3 लोग मेरे को फ़ोन पे करे थे। वो बच्चे कुछ बोलना चाह रहे मगर दे आर अनएबल टू स्पीक। इतना तो मैं स्टडी किया। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मिलने आया? वो नाइट में कोई भी नहीं आया। जिस आप ऐसे कोई भी आपसे मिलने आया? कोई सिक्योरिटी चंद्रशेखर क्या किया है उन्हें, वो भी कोई डीन डायरेक्टर प्रोफेसर कोई नहीं है। कोई मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं। 28 मॉर्निंग को पोस्टमार्टम होके हम 12 बजे क्या कि फिर प्रेमिसेस को पहुंचे। वो प्रेमिसेस जब ये डीन कुछ थोड़े लोग आए, उनके ऊपर पुलार चढ़ाए, हमारे को काफ़ी पिलाए, बस उतना ही। और जब ही ये बच्चे बोल रहे थे हमारे को 1 वीक हॉलीडेज दिया उनको, हम जा रहे बोलते। द रिमेनिंग इंस्टीट्यूट इज रनिंग नॉर्मली ओनली दिस। क्योंकि अगर कोई आए, कोई पॉलिटिकल वाले स्ट्राइक करे, कुछ ये करे, तभी नहीं रहे तो वो गर्मी में कुछ बात आ जाती थी। एक 1 वीक भी जाए, फिर क्या करे इनका मुंह बंद कर दिया। एक 48 आवर्स का तक ये बॉडी खराब नहीं हो उनके एक इंजेक्शन देते बोल के, 3,500 का, उसका पैसे भी मैं ही दिया। अगले दिन हम जब वहाँ से निकल रहे थे ना 12 बजे, जब आके दिए एक डायरी, एक पेपर कवर में रख के उसको चिपका के, अब जाते जाते देख लो। हम यहाँ पहुँचने का हरी था, वो खोला नहीं, देखा नहीं। 29 को हम आए, 29 3-4 बजे हुए इसको दफनाए तक। वो मैं 30th को क्या कि देखा बोले, वही उन्हें सब लिखे, मगर वो कंटिन्यूटी नहीं थे, क्योंकि थोड़े पेजेस निकाला गया था, पेजेस पड़े गए। आप कोई किसी भी आदमी देखे तो मालूम हो जाता, क्योंकि यहाँ जहाँ एंड हो गया ना, फिर दूसरा स्टार्ट होता, कोई नया इशू से स्टार्ट होता। अगर वो बीच में से स्टार्ट होता, स्टार्टिंग भी नहीं रहता।
और यहाँ से जो गाड़ी सूमो लाया ना, वो ड्राइवर बॉडी लेने के लिए ये कर रहा था, क्योंकि मैं डेड बॉडी को नहीं डाल देती हूँ। फिर उनको मना के 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे तुम बोल के वो बॉडी अंदर डाले तक 11:30 ऐसा हुआ। फिर हम प्रेमिसेस आए। प्रेमिसेस आने के बाद हमारे से इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वो एक लेडी प्रोफेसर, वो मिले थे। वो मिलने के बाद आपको जर्नी में ये डेड बॉडी लेके जा रहे ना, कोई पुलिस रोकता बोल के उन्हें एक 2 कॉपीज दे के मेरे को वो कॉपीज के साइन करके मेरे को कॉपी दिए। उसमें मेरे को बाद में जब ये SC ST एसोसिएशन वाले बुलाए ना, तब मेरे को मालूम हुआ कि वो कन्नड़ा में लिखे जो ये है वो इट इज़ अगेंस्ट मी बोल के। वो कन्नड़ा में लिखा था? कन्नड़ा में था, कन्नड़ा में प्रिंटेड था वो। आपने पढ़ा नहीं वो? कन्नड़ा हमें नहीं आता ना। तो आपको लग रहा था कि ये सिर्फ एक लेटर है, अथॉरिटी लेटर, बॉडी ले जाने, अथॉरिटी लेटर है बॉडी लेके जाने के लिए, क्यों बोलते हो 600 किलोमीटर जर्नी करना है। आपको नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा नहीं पता। कब पता चला? फिर नेक्स्ट टाइम बेंगलुरु का है ना, ये डेथ होने के बाद सम 6-7 डेज के बाद आए थे कि जो ये लोग फ़ोन करके मुझे बुलाए, तब मालूम हुआ। तब क्या पता चला क्या लिखा है उसमें? वो उसमें कुछ ये एक्चुअल रीजंस छोड़ के दूसरे रीजंस फ्रेम करके उसमें, जैसे मेरे फैमिली के प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो उनका डेथ इंस्टीट्यूट के रीजन से नहीं है, मेरे फैमिली के रीजंस के लिए हुआ बोल के उसमें मेंशन था। और आपके साइन ले लिए? साइन ले लिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में थे। हमारे को 600 किलोमीटर हैदराबाद पहुंचना, वहाँ से 110 किलोमीटर यहाँ पहुंचना था। और ऊपर से मेरे 2 बच्चे को मालूम नहीं था, मैं जब वहाँ से हैदराबाद से निकल रहे थे, भैया को सीरियस है बोल के निकले हम। मैं वहाँ से निकलने के बाद उनको टीवी में देख के पता चल गया कि भैया मर गए। मेरे को उन लोगों के बारे में बहुत डर था, उन्हें अगर कुछ करे तो। मतलब इंस्टीट्यूट डायरेक्टली काम नहीं करे, इंस्टीट्यूट पुलिस वालों से काम करा ले। कैस्ट के बारे में मेरे को वहाँ बेंगलुरु में IISc में SC एसोसिएशन, SC एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक है, वो लोग मेरा नंबर लेके मेरे को फ़ोन करें डेथ के बाद में, वहाँ से बॉडी लाने के बाद। सो वी आर वेरी सॉरी सर, जब आपको हमें भी मालूम नहीं था, और आप हमारे कैस्ट के है बिल्कुल भी हमारे को मालूम नहीं था। आप यहाँ से निकलने के बाद हमारे को मालूम हुआ कि मरगे सो बच्चा शेड्यूल कास्ट वाला है, उनको 12th रैंक आया रिटन टेस्ट में, फिर भी उनको रिजर्व कैटेगरी रखा गया, उनके साथ हिरास किया गया। वो 2 प्रोफेसर बलराम और राघवेंद्र गढ़कर उनको सताते थे। हमारे को बाद में मालूम हुआ, बच्चे को मालूम है मगर बच्चे नहीं बोल सक रहे। आप एक बार आ गए तो हम हमारे से जितना मदद होता उतना करेंगे बोल के उन्हें फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ से फिर, तब तक मेरे को कैस्ट के बारे में मैं सोच था ही नहीं, मेरे को डाउट ही नहीं था। वो प्रोफेसर से भी मैं जाके मिला, क्या साहब आप रह के भी हमारे को कुछ नहीं करा, तो उन्हें वहीं स्टूडेंट था कहते। ही टू फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन ही वाज स्टूडेंट। ऐसी प्रोफेसर 6.5 years में होने वाली PhD 9 years ले, वो 9 years भी एवरेज मार्क्स से निकाला। There is no student counselor there. स्टूडेंट काउंसलर कोई भी नहीं है, Dean in charge. पूरे अपर कास्ट के जो भी रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट रहते हैं वो फिलअप नहीं करते, उसका इंटरव्यू करते, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है बोल के वो खाली पड़ते, फिर बाद में उनको रोस्टर में जनरलाइज कर देते, एक अपर कास्ट वाले के आके बैठता। SC ST सेल कुछ भी कुछ सेल नहीं है इन लोगों का, एक छोटा अपना एसोसिएशन, उनको बहुत मुश्किल से ऐसा 1-2 रूम दिए। हाँ। वही बहुत पुराना रूम। और मेरा हाल क्या है कि मेरा वाइफ नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कई बार यहाँ छोड़ के बेंगलुरु नहीं जा रहा, 2-3 बार गया मैं, मेरा किस्मत बोल के मैं छोड़ दिया, क्योंकि मालूम हो गया कि हम कितना भी करें तो इनसे लड़ नहीं सकते।
ये वो मेरे वाइफ के साथ ही उन्हें जब ये 6 महीने का था उन्हें। ये 3 साल के जब 3 महीने का। हाँ, ये 3 महीने में उसका क्या बोलते हैं, ये फेस्टिवल करते हैं वो बर्थ होने के बाद। ये फर्स्ट बर्थडे है, ये थर्ड बर्थडे है। ये जब मैंने 3rd क्लास में था, ये है। ये छोटू का बर्थडे, इनको सूट लाया इन्हें इंटर फर्स्ट ईयर में था उन्हें। ये उन्हीं का बर्थडे उनके ग्रैंड माँ के घर पे। ये कुछ फैंसी ड्रेस डाल के निकाले थे ये दोनों। ये मेरे मदर के साथ है। ये गंडीपेट, जब उन्हें 10th पास हुआ था, जब हम एक बार गंडीपेट गए थे, तो जो बरियल ग्राउंड है ना, वहाँ एक 400-500 गज रख लिया। अच्छा, वो आपने रखा है। हाँ, ये 10th क्लास में जब गंडीपेट में। ये डिग्री खत्म होने के बाद वो उनके कॉलेज के ऊपर निकाला हुआ है। ये 3 IISc से एक्सकर्शन गया वो कूर्ग, केरला बॉर्डर के पास, वहां से वहां लिए सो फोटो। ये बहुत प्यारा रहता था ये। एक बार 2 बार आते हैं तो देख सकते हैं। अभी ये साफ है। 2010 जून फर्स्ट मेरी माँ की। हम यहाँ कुछ भी कर सकते हो बोल के उनको। कभी कभी हैदराबाद यहाँ बस चढ़ते ना, घर से टिफिन ला लेके यहाँ थोड़ी देर बैठ के पानी डाल के यहाँ बैठ के खाना खा के जाते थे। पर यहाँ थोड़ी देर गुजरना हो गया। इसका नाम भी 2 साल टाइम लिया। पहले अजय बोल के रखा, उसको श्री चंद्र ऐड करने के लिए 2 साल। दूसरा का नाम अर्जुन श्री हर्षा है। देखो श्री वर्ड आना बोल के एक ख्वाहिश था। और छोटे का नाम अशोक श्रीवर्धन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अजय श्री चंद्रा का 12वां रैंक था, लेकिन फिर भी उसे रिजर्व कैटेगरी में क्यों रखा गया? अजय द्वारा लिखा सुसाइड नोट जिसे अजय के मित्र ने देखा कहाँ गया? अजय की पर्सनल डायरी के पन्ने किसने निकाले? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और पुलिस ने अजय के पिता के दस्तखत कन्नड़ भाषा में लिखी चिट्ठी पर क्यों लिए, जबकि वह कन्नड़ भाषा नहीं जानते थे और उन्हें यह कहकर कि ये अजय की मृतदेह को ले जाने की औपचारिकता भर है, जबकि हकीकत में उसमें लिखा था कि अजय की खुदकुशी के कारण घरेलू है और IISc से इसका कोई वास्ता नहीं। अजय की मौत के तुरंत बाद अजय के 11 सहपाठियों को 1 हफ्ते की छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया, जबकि पूरा इंस्टीट्यूट खुला हुआ था और काम पर था? अजय के हॉस्टल के कमरे को पुलिस ने सील क्यों नहीं किया? अजय की पर्सनल डायरी एक सिक्योरिटी गार्ड ने अजय के पिता को दी, जबकि यह पुलिस के पास एक सबूत के तौर पर होनी चाहिए थी। इस पूरी घटना की जांच पुलिस ने ईमानदारी से क्यों नहीं की? डॉक्टर अजय श्री चंद्रा की खुदकुशी के बाद ब्राह्मणवादी संस्थान ने इन प्रश्नों का भी कत्ल कर दिया, लेकिन उनके निशान आज भी जिंदा हैं।